कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग फिजिक्स में क्रम को आगे लेते हुए कुछ चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने त्रुटि क्या होता है इसके विषय में जाना था। तो वास्तव में किसी भौतिक राशि के मापन में तकनीकी रूप से जो कमी आती है उसे हम त्रुटि कहते हैं। त्रुटि कई प्रकार के होते हैं, उस पर भी चर्चा किया था। आज हम आगे चर्चा करेंगे। यदि कोई भौतिक राशि कई भौतिक राशियों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे क्षेत्रफल है। अब किसी आयत का क्षेत्रफल अगर हमें मेजरमेंट करना है, मापन करना है, तो लंबाई भी नापनी होगी और चौड़ाई भी नापनी होगी। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई के मापन में भी त्रुटि होगी और चौड़ाई के मापन में भी त्रुटि होगी। तो वास्तव में क्षेत्रफल के मापन में जो त्रुटि आएगी वह लंबाई और चौड़ाई दोनों के मापन में त्रुटियों के योग से हम ज्ञात करेंगे। अर्थात यदि कोई किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कई भौतिक राशियों का उसमें समावेश हो, कई भौतिक राशियों का समावेश हो, तो उस भौतिक राशि के मापन में अधिकतम त्रुटि मापित भौतिक राशियों में त्रुटियों के संयोजन से हम प्राप्त करते हैं। आइए तो हम कुछ भौतिक राशियों को लेते हैं जो कुछ भौतिक राशियों के समावेश से प्राप्त होते हैं, जैसे योग के रूप में, अंतर के रूप में, गुणा के रूप में, भाग के रूप में। तो ऐसे भौतिक राशियों में हम भिन्नात्मक त्रुटि या अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। तो त्रुटियों का संयोजन, यदि किसी भौतिक राशि की अंतिम गणना में एक से अधिक भौतिक राशि का समावेश होता है, तो सभी भौतिक राशि के मापन में कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य होती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर किसी भौतिक राशि की अंतिम गणना में एक से अधिक भौतिक राशियों का समावेश हो, तो उन सभी भौतिक राशियों के मापन में कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य होती है। अतः अंतिम परिणाम की अधिकतम त्रुटि प्रत्येक राशि की त्रुटियों का संयोजन करके ज्ञात किया जाता है। अब जैसे घनत्व है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब द्रव्यमान के मापन में त्रुटि होगी, फिर आयतन के मापन में त्रुटि होगी। तो घनत्व के मापन में अधिकतम त्रुटि को हम द्रव्यमान में त्रुटि और आयतन में त्रुटि को जोड़ करके ज्ञात करेंगे। तो अब हम आइए कुछ अलग अलग उदाहरण लें। जैसे पहला है, यदि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। z कोई भौतिक राशि है जो x और y ये दो राशियों के योग से प्राप्त है। अब हमें z में त्रुटि निकालनी है। मापित राशियां हैं x और y। अब x के मापन में यदि हम मान लें कि त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा x का है, यहाँ पर प्लस माइनस लिखने का मतलब कि त्रुटि वास्तव में राशि के वास्तविक मान से अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो इसीलिए यदि डेल्टा x त्रुटि हो तो यह त्रुटि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मान लें x के मापन में डेल्टा x की त्रुटि है, तो अब हम इसको लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x। वास्तव में जो प्रेक्षित राशि का मान आएगा वो x नहीं आएगा। x या तो अगर अधिक नाप लिया तो प्लस डेल्टा x, और अगर कम नाप लिया तो x माइनस डेल्टा x ये प्रेक्षित मान होगा। और इसी तरह से अगर y में हम त्रुटि डेल्टा y माने तो y प्लस माइनस डेल्टा y। अब इनके आधार पर z में जो त्रुटि है अगर उसको हम डेल्टा z माने तो ये डेल्टा z को भी हम प्लस माइनस के रूप में लिखें तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। अब इसको अगर खोल दें हम तो x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो x प्लस वाई को हम z कहेंगे तो इधर भी z है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब महत्तम त्रुटि हमको अगर निकालना हो तो चूँकि त्रुटि घटाई नहीं जाती, ये जोड़ी जाती है, इसलिए माइनस चिन्ह छोड़ देंगे। तो z में महत्तम त्रुटि हमारा होगा डेल्टा z बराबर
डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो यदि कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के योग से प्राप्त होता है तो उन भौतिक राशियों में जो त्रुटि होती है उनके योग को, माने उनको अगर उन त्रुटियों का हम त्रुटियों को जोड़ दें तो जेड में त्रुटि प्राप्त हो जाती है। तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। यदि कोई भौतिक राशि जेड बराबर एक्स माइनस वाई है, मतलब एक्स और वाई के अंतर से प्राप्त होता है, तब भी अगर हम जेड में महत्तम त्रुटि ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस नहीं करना है, त्रुटि में त्रुटि हमेशा जोड़ी जाती है। तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तीसरा लें, यदि कोई भौतिक राशि जेड है जो एक्स और वाई के गुणन से प्राप्त होता है और मान लें कि एक्स और वाई में जो त्रुटियां हैं वो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब इसका अगर गुणा करें तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस डेल्टा वाई तो प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, फिर प्लस माइनस डेल्टा एक्स का वाई में गुणा करेंगे प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स, और फिर प्लस माइनस डेल्टा एक्स का प्लस माइनस डेल्टा वाई में तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। चूँकि जो त्रुटि है उसको हम बहुत छोटा मानते हैं तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का मान बहुत कम है, इसलिए इनका गुणनफल बहुत कम होगा। तो अगर हम इस पद की उपेक्षा कर दें तो हमें मिलेगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। अब ये एक्स वाई क्या है, जेड के बराबर है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स। अब भिन्नात्मक त्रुटि निकालें तो डेल्टा जेड में जेड का भाग दे दें और इधर एक्स डेल्टा वाई में और वाई डेल्टा एक्स में एक्स वाई का भाग दे दें, तो क्या मिलेगा, डेल्टा जेड बटे जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई। ये भिन्नात्मक त्रुटि है। अब इसमें महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि अगर निकालना है तो माइनस चिन्ह हटा दें, तो मॉड ऑफ डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। अगर परसेंटेज एरर निकालना है, प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दें। डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स इंटू 100 बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। अब मान लो कोई भौतिक राशि है इसी प्रकार जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो ठीक जैसे गुणा के लिए निकाला वैसे ही हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। चूँकि वाई में जो त्रुटि होगी वो मैक्सिमम निकालेंगे तो प्लस के रूप में लिखेंगे। अगर इसी को परसेंटेज एरर में लिखना है तो 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए कोई भौतिक राशि पावर के रूप में हो, एक्स पावर एम के रूप में हो, तो अब इसमें अगर हम निकालें तो एक्स पावर एम का मतलब यहाँ होता है, एक्स पावर एम का मतलब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में एम बार कर देते हैं। तो हर एक्स का निकालेंगे तो अभी गुणा के लिए हमने निकाला कि अगर गुणा है तो सब प्लस हो जाता है, तो एम बार अगर डेल्टा एक्स बटे एक्स करेंगे तो एम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा जेड अपान जेड प्रतिशत त्रुटि जेड में वो मिलेगा एम इंटू डेल्टा एक्स अपान एक्स। और अगर इसमें भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना चाहें तो डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100। तो बच्चों आज हमने कुछ भौतिक राशियों को जो अन्य भौतिक राशियों पर किस तरह से निर्भर हैं, प्लस के रूप में, अंतर के रूप में, गुणा और भाग या घात के रूप में, तो हम उनमें जो महत्तम प्रतिशत त्रुटि है कैसे ज्ञात करते हैं इसके विषय में बताया। अब आगे दूसरे दिन चर्चा करेंगे।